स्पेंड चैलेंज के बारे में सुना है आपने? ये एक वायरल ट्रेंड है और पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। ये एक स्पेंडिंग फास्ट यानी कि व्रत की तरह है, जैसा कि नाम से साफ है। नो स्पेंड चैलेंज का मतलब है पैसे खर्च ना करने का चैलेंज। इसमें आप चैलेंज लेते हैं कि आप बेकार के खर्च नहीं करेंगे। जैसे व्रत यानी कि फास्ट में आप खाना नहीं खाते, ठीक उसी तरह स्पेंडिंग फास्ट में आप गैर जरूरी चीजों पर खर्च नहीं करते। मतलब केवल बेहद जरूरी चीजें खरीदना, छोटे मोटे जितने खर्च हैं उन पर रोक लगाना। छोटे छोटे खर्चों या बेफिजूल के खर्चे जैसे कि बाहर खाने पीने पर खर्च, कपड़ों पर खर्च आदि। हालांकि ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, ये ट्रेंड पहले भी आया था लेकिन अब एक बार फिर से पॉपुलर हुआ है। इस चैलेंज को लोग इसलिए हाथों हाथ ले रहे हैं क्योंकि इसके कई फायदे हैं। इसका पहला और सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी सेविंग्स बढ़ती हैं। आप बेफिजूल के खर्चे नहीं करते तो आपकी वित्तीय सेहत पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा फायदा यह है कि आपको इमरजेंसी फंड बनाने में मदद मिलती है। इमरजेंसी फंड का थंब रूल है कि इसमें आपकी 3 से 6 महीने की सैलरी के बराबर पैसे होने चाहिए। जब आपकी बचत बढ़ेगी तब इमरजेंसी फंड जल्द से जल्द बनाने में मदद मिलेगी। तीसरे फायदे की बात करें तो इससे रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स में मदद मिल सकती है। हर महीने अगर आप मिनिमम 1000 से 2000 रुपए भी बचाते हैं और उसे SIP में डालते हैं तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का लाभ मिलेगा और ये पैसे आपके रिटायरमेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगला फायदा यह है कि शॉर्ट टर्म गोल जैसे कि किसी वैकेशन की फंडिंग में मदद मिल सकती है। जो पैसे आप बचाएंगे उन्हें आप वैकेशन में खर्च कर सकते हैं। होटल, फ्लाइट बुक करने में भी मदद मिल सकती है। पांचवें फायदे की बात करें तो आप बेहतर बजटिंग कर सकते हैं। अपने खर्च पर कंट्रोल करना आसान नहीं है, लेकिन एक बार आपने ऐसा करना सीख लिया तो आप अपने हिसाब से बजटिंग कर सकते हैं। आपको पता होगा कि किस मद में आप कितना खर्च करते हैं और कहां फिजूल खर्च कर रहे थे। ये वित्तीय मजबूती हासिल करने की दिशा में एक जरूरी कदम हो सकता है। हालांकि गैर जरूरी खर्चे रोकना कुछ समय तक काम कर सकता है, लंबे समय तक पूरे डिसिप्लिन के साथ इसे फॉलो करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए अगर आप नो स्पेंड चैलेंज लेना चाहते हैं तो अपने लिए एक लक्ष्य तय करें, एक समय अवधि सेट करें। जब आपका स्पेंडिंग फास्ट खत्म हो तो ये तय कर लें कि आप रिवेंज स्पेंडिंग नहीं करेंगे। रिवेंज स्पेंडिंग रिवेंज ईटिंग जैसी होती है, जहां फास्ट खत्म होते ही व्यक्ति खूब खाने लगता है। ऐसा ही फाइनेंस के साथ भी हो सकता है। जब आप खर्चों को रोकते हैं तो अचानक किसी दिन कुछ ज्यादा ही खर्च कर बैठते हैं। इससे स्पेंडिंग फास्ट के फायदे आप खो देंगे। इसलिए नो स्पेंड चैलेंज अगर लेना है तो सोच समझ कर ये फैसला लें और पूरे दिल से उसे फॉलो करें।